औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम क़ारीन, आपका मेज़बान रिफ़त अशफ़ाक़ आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज हम अपने मेहमान कैप्टन डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ साहब के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और हम आज डॉक्टर साहब से ख़ुसूसी गुफ्तगू शुगर के मुतल्लिक़ करेंगे कि डायबिटीज़ के मुतल्लिक़ हमें अवेयरनेस दें। हमारे क़ारीन चाहते हैं कि आजकल हर बंदा शुगर में मुब्तला है और उसके मुतल्लिक़ आप हमें ब्रीफ़ करें कि शुगर कैसे होती है और इसका सद्देबाब क्या है, इसका हल, और इसके मुतल्लिक़ इसकी खुराक और इसके इलाज के मुतल्लिक़ मुख्तसर जो कि अपने हमारी फूड के मुतल्लिक़ मामलात हो, यानी खाने के साथ इलाज इसका किया जाए, दवाई कम से कम उसमें शामिल हो, और वो डॉक्टर साहब हमें इसमें बड़ी रहनुमाई करेंगे हमारी, और उम्मीद है इंशाअल्लाह आपको भी पसंद आएगा प्रोग्राम। जी डॉक्टर साहब, शुगर के मुतल्लिक़ बताएं हमें। वालेकुम अस्सलाम। जैसे कि रिफत भाई ने बताया कि आज हम शुगर के बारे में थोड़ा सा जो है ना वो अपने नाज़रीन के साथ बात करेंगे। नाज़रीन को ये बताएंगे कि शुगर क्या चीज़ है। शुगर बेसिकली एक मिसनॉमर टर्म यूज़ हो रही है, जो कि बहुत ज़्यादा हर एक बंदे को जो है ना ये एक जो है मिथ पड़ गई है कि जी शुगर क्या है। शुगर का मतलब बेसिकली ये है कि जो हम चीज़ें खाते हैं उनके जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो लेवल्स हैं, वो जो डिज़ायर्ड हमारे जो जिनको हमें चाहिए जितने होने चाहिए खून में, वो उनसे ज़्यादा हो जाना। ख़ास तौर पे जब हम खाना नहीं खा रहे होते, जिसको फिर फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं, उसमें उसका लेवल तो बहुत ज़्यादा होना, या जब खाने के 2 घंटे के बाद हम दोबारा उसको अगर चेक करें तो उस वक्त उनका रैंडम उसको हम कहते हैं कि उसको चेक कर लेना, या फिर एक ग्लूकोज फास्टिंग टेस्ट होता है, उसके मुताबिक हम 3 दफ़ा उनके सैंपल्स लेते हैं और तीनों दफ़ा उनका ज़्यादा होना, और ये परसिस्टेंटली जो है ना यानी एक मुसलसल जो है ना इनका ज़्यादा रहना, इसको हम कैफियत को शुगर कहते हैं। और इसके लिए एक और भी जो तरीक़ेकार है कि हम इसमें बुनियादी तौर पे इसकी 4-5 किस्म की अलामात हैं, जो थोड़ी सी ब्रीफली मैं उनके बारे में बताता हूँ कि एक तो जब हमारा जब ये बीमारी डेवलप हो रही होती है तो हमें मतलब जो कमजोरी महसूस होती है बहुत ज़्यादा, बार बार हमें पेशाब आता है, खून में चूँकि शुगर ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से पेशाब का आना बहुत ज़्यादा होता है, और इसके साथ ही हमारे जो खाने की जो तलब है हमें बढ़ जाती है, हमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है। ज़ाहिर है कि जब ये ग्लूकोज लेवल जो है ये इसके सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो पेशाब में चले जाते हैं तो हमें फिर भूख लग जाती है, और हमारा जो इंसुलिन का जो सिस्टम है जो कि नॉर्मल हालात में उसको कंट्रोल करता है, वो इनफेक्टिव हो जाता है। आमतौर पर जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ये है कि हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक टर्म यूज़ होती है कि वो खून में जो है ना बढ़ने की जो उसकी मिकदार है वो बड़ी स्लोली होती है, और उसके साथ ही जो ऑटो पे लगा हुआ जिस्म है उसमें से पैनक्रियाज एक एक्सक्रीशन निकालते हैं जिसको हम इंसुलिन कहते हैं। वो अपने लेवल पे जितनी हमें वो रिक्वायर्ड होती है उतनी वो सिक्रीट कर देता है और उसको वो कंट्रोल कर लेता है, और ये फीडबैक मैकेनिज्म चलता रहता है। और हमारा शुगर का लेवल जो हम जो मर्जी खा लें 119 या 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये नॉर्मल फिनोमेना है। तो अगर जब शुगर होती है तो इससे ज़्यादा मिकदार जब होगी और फास्टिंग में भी होगी, और फिर जो है वो अगर कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी होती है लेटेंट, जो यानी कि जिसमें बाद का एक दफ़ा होगी उसके बाद होने का इम्कान भी है, और फिर 180 तक चली गई और फिर उससे जो है दवाइयाँ शुरू हो गई, तो वो जो है वो कैफियत उसको हम फिर शुगर ही गई। और अगर ये मुसलसल रहती है तो उसके लिए भी एक हम तरीक़ेकार मैकेनिज्म एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी में है, A1C हम टेस्ट करते हैं कि पिछले 3 महीने का कार्ड भी वो जो है ना वो हमें उसका अंदाजा हो जाता है। डॉक्टर साहब, ये तो शुगर हो गई। बुनियादी तौर पे इसके बारे में हम यही कहते हैं कि ये शुगर का एक मैकेनिज्म है कि इसको हम डायग्नोज कैसे करेंगे। ज़ाहिर है जब हम डायग्नोज करेंगे तो फिर इसके बारे में हमें पता चलेगा कि हमें हो गई है बीमारी है, तो उसको क्या करना है। और आजकल हर दूसरे तीसरा बंदा जो है वो इसमें मुब्तला है बुनियादी तौर पर। वजूहत भी इसकी बेसिकली वही हैं जो कि कल हमने या पहले हमने डिस्कस की थी कि खाने के स्टाइल में तब्दीली है, खाने को मतलब गलत टाइम पे खाना और मुसलसल खाते रहना और हर वक्त यूँ कर देना और मेरे को कभी भी रेस्ट ना देना, और वो चीज़ें खाना जो कि जिनमें कि ग्लूकोज लेवल्स ज़्यादा होते हैं। ये सारी चीज़ें करने से ज़ाहिर है कि हमारे मेदे के ऊपर बोझ भी ज़्यादा पड़ता है, इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट होती है, और फिर वो उससे कार्टिसोल लेवल से जो वही फीडबैक मैकेनिज्म है कि फिर हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस मैकेनिज्म होता है। अब इसको कंट्रोल कैसे करना है, जैसे कि आपने पहले ही कहा है, कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसमें यही है कि हमें एक 2 वर्ड्स बैक अपने नेचुरल नेचर की तरफ जाना चाहिए।
जब हमें भूख लगे खाना हमें उसी वक्त खाना चाहिए, और खाने की मिकदार जो है वो उतनी रखनी चाहिए कि एक हिस्सा हम खाएं और एक हिस्से में पानी और एक हिस्सा हम हादी रखें। ये तो बुनियादी जो है ना इसमें बुनियादी बात जी है, जी। और ये हमारी तिब के मुताबिक और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये के सुन्नत के मुताबिक सुन्नत यही के है। मुताबिक तरीक़ेकार है। और सही। खाने के दौरान पानी ना पिएं, और मतलब लाइक वो जो जितने भी आदाब हैं खाने के उनको हम इस्लामिक वे से पूरी तरह ऑब्जर्व करें। अब दूसरी चीज ये इसमें आ जाती है कि अभी अगर किसी को हो जाती है तो फिर क्या करना है इसमें? उसका तरीकेकार यही है कि हमें अपनी डाइट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक टर्म यूज होती है इसमें, उसका हमें अंदाजा होना चाहिए। बहुत चीजें हैं जिसमें कि जैसे स्टार्च है, ग्लूकोज है, वो बहुत ज्यादा उसमें तेजी में होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में खास तौर पे जैसे आलू हैं सब्जियों में, इनमें बहुत ज्यादा है, चावल है इनमें ज्यादा बहुत ज्यादा होता है। ये क्योंकि ये फौरन हजम होती हैं और फौरन जिस्म में जाके ये ग्लूकोज ही कन्वर्ट में होती हैं। हमारे एक आम मिथ है लोगों में कि हम खाते हैं और गोश्त खाते हैं तो हमें शायद नहीं होगी। बुनियादी तौर पे ये सारी चीजें जाके जिस्म में कन्वर्ट होकर ग्लूकोज ही बनानी है, और हमारे फाइनल कॉमन पाथवे ग्लूकोज है। ग्लूकोज हमारे ब्लड की में जाने के बाद दिमाग में जाता है, और ग्लूकोज की जो है ना वो एनर्जी की फॉर्म में आगे कन्वर्ट होता है, और इसी से कैलोरीज बनती हैं जो कि हमारे जिस्म के लिए जरूरी है। तो लेकिन उस चीज को गवर्न करने के लिए या बेहतर करने के लिए तरीकेकार यही है कि हमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स का पता हो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स इस तरह से है कि अगर जिन चीजों में ज्यादा है उनको हम कम से कम शुरू करें खाएं। मिसाल के तौर पे अगर आलू है, चावल है, इनको हम थोड़ा सा अपनी डाइट में कम कर दें, और वो चीजें जिनके साथ ये इंटरेक्शन होने के बाद ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो सकता है उसको भी हम यूज करें। जैसे बड़ी सुन्नत भी है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बड़ा फरमान है कि जो है ना सिरका खाना जी चाहिए। जी। तो सिरका बुनियादी तौर पे इसका इलाज भी है, हम खाने में सिरके का इस्तेमाल करें। ऑर्गेनिक सिरका जो है वो यानी बेस्ट है एप्पल सिड्रा का, या दूसरे भी सिरके जितने भी हैं उनको बनाने का तरीका भी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन जो अवेलेबल है वो हम खाएं। जी जी। तो सिरका इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें, और नींबू का इस्तेमाल करें, चटनी का इस्तेमाल करें जिसमें नींबू ये इसके जो है ये न्यालपोज के या इसके पुदीने के पत्ते होते हैं, काली मिर्च होती है, टमाटर होते हैं, इनका जो है वो हमें एक थोड़ा इनको मिक्स करके मिक्सर में और वो चटनी बनाएं, वो खाने में खाएं। सारी चीज़ों से बुनियादी तौर पे हमारा जो रिकवरी है वो उससे इंसुलिन की रेजिस्टेंस है वो बेहतर होनी शुरू हो जाती है, और हमारा जो है ना ये शुगर विदाउट मेडिकेशन ही बेहतर होना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि हमें इसके अलावा फल बहुत ज़्यादा खाने चाहिए। पूरी दुनिया में आजकल रिसर्च ये हो रही है और हो गई है कि सबसे बड़ा ऑर्गन जिस्म का कौन सा है। सबसे बड़ा ऑर्गन जो जिस्म का है वो बेसिकली जिसके अंदर इंटेस्टाइन में जो झिल्ली है वही है बुनियादी तौर पर जो काम कर रही है। जी जी। तो जो हम खाते हैं उसमें हमें जो अपने कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको कम करना चाहिए, खास तौर पे जो मैंने चीज़ें बताई हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की, और उसमें प्रोटीन की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा कर देनी चाहिए। और जो हम जिसमें मिथ में हम पढ़ गए थे कि हमें जो है ना चर्बी वाली चीज़ें दूसरी निकल वो भी हमें खानी चाहिए। ये चीज़ें खाएंगे तो इनकी जो आउटपुट ये होगी बुनियादी तौर पे कि हमारी जो है ना हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं होगा, और खून में शुगर भी जो है ना वो बढ़नी जो है ना वो कम होनी हो शुरू हो जाएगी। इसके साथ ये है कि हम जो सब्जियां और सलाद जो है अपनी खुराक में उसका लाजमी तौर पे जो है ना इस्तेमाल करें। जैसे अगर आप समझें सादा लफ्जों में कि एक प्लेट है उसका 3/4 हिस्सा में सैलेड खाना चाहिए। जो लोग ये चाहते हैं बड़ी जो है ना गौर से मेरी बात ये इनको समझ आ जानी चाहिए, और मैं सबके लिए ये कह रहा हूँ कि अगर हम अपनी खुराक में कम अज कम आधी प्लेट या जो है ना तीसरा हिस्सा जो है ना चौथा 3/4 हिस्सा जो है ना सलाद का खाएंगे या फल काट के खा लेंगे इसमें, और उसके बाद हम जो मर्जी खा लेंगे, आई गारंटी के हमें शुगर नहीं होगी। क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये जाके हमारे खून के अंदर जाएगा, जब जाएगा मैदे में और उधर से हजम होगा तो इसमें वो ऐसे जो जरासीम है उनको वो फ्लोरिश करेगा जो कि इंसुलिन इटसेल्फ सिक्रीट करते हैं। और ये रिसर्च भी है कि जैसे एक तुलसी का पौधा है, बड़ा मशहूर पौधा है वो, उसमें अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी है कि वो भी जो है ना वो इंसुलिन जो है ना इंटेस्टाइनल एक्सक्रीट करते हैं। तो ये जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरियाज हैं ये इटसेल्फ इंसुलिन सिक्रीट करेंगे, और उस इंसुलिन के साथ वो जो है ना मिलके वो बल्कि ज़्यादा इफेक्टिव भी होगी, और हमें जो हमारी पैंक्रियाज वाली इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी रेजिस्टेंस भी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी, जो कि रेजिस्ट होने की वजह से हमारी शुगर जो है वो काम नहीं कर रही। तो अगर हम ये अपनी खुराक में चटनी का इस्तेमाल, सैलड का इस्तेमाल ये कर देते हैं और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स को हम कम कर देते हैं तो फिर हमें बहुत ज़्यादा बेहतरी हो जाएगी। और लास्टली मैं ये कहूँगा कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम ये हो रही है तो वो रात को जो है वो एक बड़ा एक अच्छा एक ट्रीटमेंट पैटर्न है कि 50-50 ग्राम्स वो जो है ना इसके
कलौंजी के बीज ले लें और 50 ग्राम मेथी दाना ले लें और उनको मिक्स कर लें और फिर 1 चम्मच उनको या ग्राइंड कर ले, बेशक उस तरह से भी अगर वो नहीं कर सकता तो उसको पानी में मिक्स करके मैं अपने पेशेंट को हमेशा ये बताता हूँ कि ग्लास में उनको मिक्स कर लें, मिट्टी वाले ग्लास में कर ले या वैसे कर ले उसको प्याले में, और सुबह उस पानी को उतार के और उसको पी ले। या दूसरे अगर वो थोड़ा सा इसको और बेहतर करना चाहते तो इसको थोड़ा सा बॉयल करके उसका एक्सट्रैक्ट पी ले। इस करने से तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसकी जो है ना वो बेहतरी शुरू हो जाएगी और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उनको दवाइयों की जरूरत नहीं रहेगी। मेडिसिन का जहाँ तक चला गया, वो मेडिसिन तो इसमें बेशुमार है और आज का हमारा टॉपिक मेडिसिन के बारे में बेसिकली नहीं है। जी जी। अगर आप समझते हैं कि अभी आपका जो शुगर जो है बहुत ज़्यादा डेंजरसली ज़्यादा है और उसके बाद इसके जो दूसरे इफेक्ट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये याद रखें कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर आप प्रिवेंट कर लेते हैं उसको तो वो तो बहुत बेहतर है। जब डिजीज हो जाए तो फिर उसके लिए तो फिर वो आगे सारे वो जो है ना वो स्कोप पड़े हुए हैं, फिर आपने मेडिसिन भी लेनी है, आपने फिर उसकी वो परहेजें भी करनी है और फिर आपने एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस में पड़ जाना है, तो वो एक जो है ना लंबा काम है। तो डॉक्टर साहब आजकल वो कह रहे हैं कि शुगर जो है योगा करने से कम हो जाती है, इसका क्या ये रीजन है? क्या वाकई ऐसा बात है इसमें एक्सरसाइज के मुतल्लिक? देखें, योगा जो है ना वो बुनियादी तौर पे एक खतीयत का नाम है। उसमें आपने अपने दिमाग को या उसके जो है ना वो एक आप जो है पोस्चर में बैठाते हैं और अपनी जो है ना वो ऑटो सजेशन देते हैं दिमाग को, जिससे कि उसको फर्क पड़ता है। बाज़ केसेस में ऐसे होता भी होगा और यकीनी तौर पे एक ये तरीके का इलाज भी है, उस तरह से एक्यूपंक्चर जैसे एक तरीके का इलाज है या नेचुरोपैथी है। लेकिन जो मैंने आपको बात बताई है ये तो वो चीज़ें हैं जो हम कॉमनली कर सकते हैं, हमारे किचन में भी अवेलेबल है। जी जी बिल्कुल। एक्सरसाइज का रोल डेफिनेटली इसमें है और एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा रोल है, ये आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि एक्सरसाइज वो हमें तकरीबन डेली जो है ना वॉक करनी चाहिए। वॉक करने से हमारे जो पेरिफेरल मसल्स हैं वो उनमें सर्कुलेशन प्रॉपर होती है, ग्लूकोज में जाता है और उसकी कंजम्पशन होती है। हमारी ये शुगर होने की बुनियादी वजह यही है कि हमारी इसकी कंजम्पशन नहीं हो रही, वो खून में एक्सेस है और वो जाके वो सारे का सारा जो निजाम उसको डिस्टर्ब कर रही है। तो एक्सरसाइज का यही है कि आप वॉक करें। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज ये है कि आप हफ्ते में तकरीबन कम से कम 2000 कदम के करीब डेली आप तकरीबन चलें, 5 दिन तक मुसलसल चलते रहें तेज कदमों को के साथ। और ये आप एक छोटा, आजकल हर एक मोबाइल में एक वो ऐप भी होती है, एप्लीकेशन होती है, यानी तकरीबन 2 किलोमीटर के करीब बन जाता है ये, 2-2.5 किलोमीटर के करीब आपका ये मिनिमम जो है ना वो आपको ये स्टांस लेने चाहिए। और ये इस पेस पे आप चलेंगे तो आपकी डेफिनेटली स्टेमिना बेहतर होगा, आपके पट्टों में भी जो है ना कुव्वत आएगी, खासतौर पे आपके जो पहुँच हों और ये जो बीमारियाँ उनकी जो आजकल वेजो चल रही है सर्दी की वजह से वो भी बेहतर होंगी और आपकी शुगर को वो करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इसके साथ हाई इंटेंसिटी जो एक एक्सरसाइज प्रोग्राम है वो तो बहुत ही बेहतर है। अगर आप उसको कर लेते हैं तो आपको फिर डेफिनेटली मेडिसिन की जरूरत ही नहीं रहती। उसमें यह है कि आप 2 से 3, 4, 5 मिनट तक तकरीबन तेज स्टेप में मुख्तलिफ टाइप्स की जो ये इसमें एक्सरसाइज होती हैं, आप झुक के भी कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं, स्ट्रेट में जंपिंग कर सकते हैं या थोड़ी सी जॉगिंग कर सकते हैं, ये सारी इसमें शामिल है। तो ये जो एक्सरसाइज आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, ये तो बहुत बेहतरीन चीज़ है। और लेकिन हमारे चूँकि वो लोगों के पास टाइम नहीं होता, ज़्यादा इसी तरीके से करते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन में ही है आपका ये काम है। आपका लाइफस्टाइल बदल जाएगा तो आप ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। और मेरे शुगर वाले पेशेंट की नींद भी ठीक होना चाहिए। अक्सर लोग शुगर वाले जो पेशेंट है ना वो रात लेट सोते हैं और सुबह देर तक सोते रहते हैं। जी जी, उसकी वजह से शुगर का बड़ा इफेक्ट है इसमें, इस बात में। सर उसमें तो होता ये है कि शुगर में जब एकदम से इसमें स्पाइक्स आती है, बाज़ का तो ये होता है कि वो मेडिसिन क्योंकि उन्होंने ली होती हैं, और ख़ासतौर से मुझे चूँकि मेरे अपने फैमिली में भी ऐसी है, तो वो लोग लेते हैं तो फिर एक उसका इमीडिएटली इफेक्ट तो होता है। वो जो आप जो दूसरी एक ओवाइन इंसुलिन या ह्यूमन इंसुलिन जो बाहर से ले लगाते हैं उसने तो अपना काम करना ही है, तो वो आपका शुगर लेवल फौरन डाउन कर देती है। आपको जो है ना वो आपके अंदर एजिलिटी और जो एक मतलब काम करने की स्टाइल है उसमें भी थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। दूसरे ये कि वो अगर आप ज़्यादा मतलब ले लेते हैं तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया में भी ले जाएगी। अभी हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब ये एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें कि आपका खून का शुगर का लेवल जो कि मिनिमम जो तकरीबन 60 है उससे भी डाउन चला जाए।
जो 90 या 100 या 110 तक जो है उसका लेवल है उससे बहुत ज्यादा ऊपर चले तो वो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया में जाने का भी फिर यही नुकसान होगा। तो उसमें यही है कि रात को जो सोते हैं उनकी तो चूंकि सारी साइकी डिस्टर्ब हो जाती है ना, तो अगर उनकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी तो डेफिनेटली तो उसमें उनका अपना भी रोल ये है कि वो लोग हमारी जो लाइफस्टाइल में जो तब्दीलियां आ गई हैं ये सबसे बड़ा हैजर्ड इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे बुजुर्ग जो थे शुगर तो उस वक्त भी होती होगी कोई या कभी पेशी होती होगी लेकिन वो कंट्रोल होती थी, एक्सरसाइज होती थी उनकी, वर्किंग होती थी उनकी, सारा दिन काम करते थे खेतों में भी और वैसे भी और या मंडी में या अपने बिजनेस में, और रात को इशा के बाद वो लोग सो जाते थे और सुबह उठ जाते थे। ये डायनल क्लॉक जो है ये कोशिश करके ऑब्जर्व करना चाहिए। और इसमें जो ये सोशल मीडिया ने जो हमें वो डिस्टर्ब किया हुआ है इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। आजकल तो आप यकीन करें कि बच्चे भी यही करते हैं। आप बच्चे जो है उसको खाना खिलाने के लिए भी लोग यूज करते हैं। ये जो खाना खाए उसको एक कार्टून और वो खाना मतलब उसको ये नहीं पता था कि मैंने क्या खाना है। हाँ जी ऐसे ही वो खा क्या रहा हूँ मैं, ही इज टेकिंग जस्ट ऐसे वो जो है ना उसको वो जो है ना वो डूबा उसमें होता है। तो फिर ये एक चीज है। तो इसमें हमें यकीनी तौर पे आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हमें टाइमिंग अपनी जो है ना वो सोने के और इन चीजों को उनको जो है बिल्कुल एक अच्छे तरीके के साथ मॉड्यूलेट करना चाहिए। और खास तौर पे अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इट इज अ गोल्डन रूल ऑफ लाइफ। जी जी यस, ये एक बड़ा मशहूर जो है ना मकाला है, पुराने जमाने में भी ठीक था अभी भी ठीक है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत अवेयरनेस दी शुगर के मतलब। और कारीन आप हमारा चैनल देख रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके लिए किसी और मर्ज पे इंशाल्लाह टॉपिक पे आपके डॉक्टर साहब को मेहमान हमारे होंगे।